पार्टी में आया था, तो पार्टी में जिस समय आया था सहारनपुर नगर विधानसभा से 8,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे और 32,000 वोट से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट देहात विधानसभा से चुनाव जीता था। समाजवादी पार्टी को 1,35,000 यहाँ मिले थे। अब जब नगर निगम का निकाय का चुनाव हुआ, नगर निकाय के चुनाव के अंदर नतीजों ने साफ कर दिया कि मैंने पार्टी के अंदर वृद्धि की है 22 में केवल एक सीट के ऊपर। और आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो 2024 में 0 पर आउट होना है। ये साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है बसपा पार्टी को लेकर। जी हां, जो खबरें लगातार आ रही थी सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया पर कि इमरान मसूद पार्टी से जाने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने वाले हैं, तो दोस्तों आज बहन कुमारी मायावती जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी कि इमरान मसूद पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। और दोस्तों इसके पीछे कारण क्या कुछ भी बताऊंगा, पूरी खबर आपको। दोस्तों देश में बहुत बड़ी घटना घटी है क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्लानिंग की थी दलित मुस्लिम समीकरण की और कहीं ना कहीं वो समीकरण टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों थोड़ी सी आपको बात बताता हूँ। उससे पहले मैं घोसी उपचुनाव की जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और इसका कारण साफ साफ ये हो रहा है कि वहां पर बहन कुमारी मायावती जी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। हालांकि उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारने का साफ साफ मकसद बहुजन समाज पार्टी का जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने का है। क्योंकि वहां पर इंडिया वाले गठबंधन ने भी यानी कांग्रेस ने भी अपना पूरा समर्थन दे दिया है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के अजय राय, उन्होंने साफ साफ एक लेटर पे जारी भी कर दिया है कि हमारा पूरा समर्थन सुधाकर सिंह को है। और वहीं पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपना समर्थन चुपचाप समाजवादी पार्टी को दिया है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती का जो वोटर है लगभग वहां पर 55,000 वोट बैंक है और 55,000 वोट बैंक एक तरफा इस बार पड़ने वाले है 5 तारीख को घोसी की सीट पर। क्योंकि बहन जी का जो वोटर है वो पूरा का पूरा बीजेपी से किनारा करते हैं और जो वोटर बीजेपी से किनारा करते हैं और बहन जी का झुकाव इंडिया वाले गठबंधन की तरफ होता जा रहा है। तो इसी बात को देखते हुए बहन कुमारी मायावती इस बार दूर से बैठ के मैच देख रही है, जैसे कि घोसी की उपचुनाव सीट का, कि वहां पर हमारे वोटों का क्या असर पड़ता है, हमारा वोट बैंक बीजेपी को हरा पाएगा। बहन जी ये बड़ा मैसेज देने वाली है इंडिया गठबंधन को भी कि हमारे वोट बैंक ने बीजेपी को हरा दिया। लेकिन दोस्तों जाहिर सी ये पक्की बात थी, अगर बसपा वहां पर अपना कैंडिडेट उतारती तो वहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जरूर जीतता। क्योंकि सपा और बसपा का वोट बैंक आपस में फट जाता और बीजेपी बाजी मार जाती। लेकिन बहन जी ने बहुत बड़ी एक चाल चली है, बहुत बड़ी एक दांव चला है वहां पर प्रत्याशी ना देकर, और वहां पर बसपा जिताना चाह रही है समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह को। और वहां पर दारा सिंह चौहान लगभग पूरी तरह हार चुके हैं पहले ही, क्योंकि वहां से सर्वे भी आने लगे हैं। कुछ पत्रकार है जो दलितों के मोहल्ले में जाकर सर्वे कर रहे हैं कि आपका वोट इस सीट पर किसको जा रहा है, और वहां के लोग साफ साफ समर्थन कर रहे हैं सुधाकर सिंह का, समाजवादी पार्टी का। और दोस्तों बात कर लेते हैं इमरान मसूद की। दोस्तों 2022 में अक्टूबर में समाजवादी पार्टी को छोड़कर इमरान मसूद जी ने बसपा का दामन थामा था। हालांकि इमरान मसूद उससे पहले कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे और उन्होंने ये भी बात कही थी कि मैं बहुत ही कष्टी में समाजवादी पार्टी में आया हूं और उनकी इच्छा थी वो कि बेहट विधानसभा से चुनाव लड़े 2022 का। लेकिन उनको वहां पर टिकट नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी कि उनको तवज्जो नहीं दी गई और फिर वो पहुंच गए थे बसपा में। और बसपा में उन्होंने उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव में बहुत अच्छा 1.5 लाख वोट लेकर प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों आज हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को उनको बाहर निकालना पड़ा। लेकिन दोस्तों जो कहीं ना कहीं एक दलित मुस्लिम समीकरण चल उठा था, आपने भी देखा उपचुनाव से, और आगे भी चलने वाला था या चलेगा, कहीं ना कहीं उस पर भी ब्रेक लगने वाली है। क्योंकि इस खबर की जो एक लहर होगी वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगी। हालांकि यह भी कुछ नहीं पता कि बहन जी के पास उनकी जगह कौन सा ऐसा नेता है मुस्लिम समाज का जो मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार रखे। ये लोग तो सभी जानते हैं कि जो इमरान मसूद जी है वो बड़े दबंग नेता हैं, बड़े धाकड़ नेता है। क्योंकि जहां भी इमरान मसूद जी ट्रांसफर होकर जाते हैं, यानी कि पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनका वोट भी ऐसे ही ट्रांसफर होता चला जाता है। जब वो कांग्रेस में थे तो उनका वोट पूरा कांग्रेस को पड़ा, जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो उनका वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा, जब वो बसपा में आए तो उनका वोट बसपा को पड़ा। तो दोस्तों लोग कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं
कि बहुजन समाज पार्टी से इमरान मसूद के जाने के बाद शायद बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक छूट जाएगा। और दोस्तों 2024 के लिए इमरान मसूद जी ने एक वाक्य बोल दिया बहन कुमारी मायावती जी के लिए कि बहन कुमारी मायावती जी अगर इंडिया वाले गठबंधन में नहीं गई तो उत्तर प्रदेश में सीट 0 पर आएगी। और मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं इमरान मसूद जी से कि आपको क्यों निकाल दिया गया। उन्होंने पलटवार क्या किया कि ये बात तो आप बहन जी से पूछिए, इमरान मसूद के पास तो वोट बैंक है, फिर भी बाहर निकाल दिया गया। हालांकि उन पर आरोप लगा है, हालांकि इमरान मसूद पर आरोप लगाया कि वो पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। जो उनकी गतिविधियां है वो ऐसी पाई गई जो कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों से अलग है। और इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इमरान मसूद जी एक बहुत ही बड़े दबंग नेता है। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि वो अब भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी चुनाव लड़े। अभी उन्होंने अपना राज नहीं खोला है कि कौन सी पार्टी में वो जाएंगे, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है। और दोस्तों एक तरफ देश में बहुत बड़े 2 बड़े गठबंधन हो रहे हैं, एक तरफ इंडिया नाम का, एक तरफ एनडीए नाम का। और बहन कुमारी मायावती जी के इंडिया वाले गठबंधन में जाने की खबरें लगातार आ रही है। खबरें लगातार आने की वजह से ये माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। दोस्तों इंडिया वाले गठबंधन की 2 बड़ी मीटिंग हो चुकी है। पहली मीटिंग दोस्तों पटना में हुई थी, बिहार के पटना में, और दूसरी मीटिंग कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। और दोस्तों तीसरी मीटिंग होने वाली है महाराष्ट्र के मुंबई में। मीटिंग शुरू होगी 31 अगस्त को और 1 तारीख तक मीटिंग चलेगी। दोस्तों नीतीश कुमार जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस तीसरी मीटिंग जो होने वाली है इसमें देश की 4 बड़ी पार्टियां और भी शामिल होने वाली है। हालांकि कुछ पार्टियों के नाम सामने उभर कर आ भी रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले नंबर है बहुजन समाज पार्टी, यानी कि बहन कुमारी मायावती जी भी 31 तारीख को गठबंधन में शामिल होने जा रही है। ये कैस लगाए जा रहे हैं या फिर उनके ऊपर इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि बहन कुमारी मायावती को गठबंधन में कैसे लाया जाए, या फिर उनको इन्विटेशन भेजा जाएगा। ये खबर आ रही है। और दोस्तों दूसरी पार्टी जो है वो पंजाब की शिरोमणि अकाली दल है, जिसके अध्यक्ष है सुखबीर सिंह बादल। वो भी साफ साफ उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि वो भी इस गठबंधन में आने वाले हैं। और दोस्तों तीसरी जो पार्टी है अभय चौटाला की पार्टी हरियाणा से, वो भी इंडिया वाले गठबंधन में आने वाली है। दोस्तों भी चौथी पार्टी का जिक्र नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये 3 बड़ी पार्टियां शायद परसों को, यानी कि कल का दिन छोड़ के परसों 31 तारीख को 1 तारीख को इंडिया वाले गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। और इससे मोदी जी की टेंशन 100% बढ़ने वाली है, क्योंकि मोदी जी के सारे प्लान फेल होते जा रहे हैं। जो दबाव बहन जी के ऊपर बना रखा था मोदी और अमित शाह ने, कहीं ना कहीं वो भी 0 होने वाला है। क्योंकि जब मोदी सरकार चाहती है देश का संविधान बदल जाए, जो मोदी के सहपाठी जी हैं उनके रात दिन बयान आते हैं कि संविधान बदलने वाला है, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि बहन कुमारी मायावती जी तो इसकी सबसे बड़ी नेता है जो संविधान को लेकर चलती है, वो उनका सपोर्ट क्यों करेगी, वो जी जान लगा देगी उनको हराने के लिए। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर। धन्यवाद।